नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानंद पांडे आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को सोलर चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम बेस्ड एक्साइड कंपनी का है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। प्रोडक्ट समरी ऑफ एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट 6 एम्पियर। यानी ये चार्ज कंट्रोलर जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे वर्क करेगा। 6 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है। मैक्सिमम 12 वोल्ट 150 वाट पैनल ओनली। यानी हम सोलर पैनल से जो इनपुट पावर देंगे वो मैक्सिमम 12 वोल्ट सिस्टम का पैनल होना चाहिए। और 24 वोल्ट सिस्टम का हमको इनपुट देने के लिए 150 वाट पैनल का दो दो पैनल सीरीज में लगाने पड़ेंगे। और पीडब्ल्यूएम बेस्ड चार्ज कंट्रोलर है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम। प्रोटेक्शन इसमें क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्शन है डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। डीप डिस्चार्ज का मतलब कि जब बैटरी हम यूज करते हैं और विदाउट कंट्रोलर का यूज करते हैं जिस समय, और उस समय क्या होता है कि हमारा जो घर का लोड होता है वो चलता रहता है। बैटरी को तो पता नहीं होता है कि उसको कितना चलना है कितना रुकना है। तो हमें तब पता चलता है जब हमारा लोड धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होने लगता है, तब हमें लगता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी एक लेवल से भी नीचे उतर जाती है, जैसे 10.5 वोल्ट से भी नीचे डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसी को डीप डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये उसे डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाता है ये चार्ज कंट्रोलर। दूसरा है ओवरलोड प्रोटेक्शन। हम ओवरलोड ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी अगर देते हैं तो भी ये उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तीसरा है। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, जैसे हम लोड के साइड में कोई भी लोड लगा रहे हैं और दोनों प्लस और माइनस दोनों वायर शॉर्ट हो गए तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये। बैटरी रिवर्स पोलैरिटी। जैसे ही बैटरी रिवर्स पोलैरिटी का मतलब ये है कि हम बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं चार्ज कंट्रोलर में। जब भी हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी प्लस है और बी माइनस है। इसमें हम जब भी कनेक्शन करते हैं उसमें अगर बाय द वे गलती से उल्टा कनेक्शन हो गया, यानी प्लस का माइनस में प्लस का हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उससे भी उसमें भी ये प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्शन हो जाता है। और अगला है एसपीबी मॉड्यूल्स रिवर्स कनेक्शन। एसपीबी मॉड्यूल्स में भी यही है कि एसपीबी से जो कनेक्शन हम करते हैं वो उल्टा कनेक्शन हो जाता है, सोलर का प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में कनेक्शन हो जाता है, तो ये उसे भी प्रोटेक्ट करता है, उससे भी बचाता है हमें। अगला है इनपुट चार्ज करंट। जो मतलब हमें सोलर पैनल से जो चार्ज करंट मिलनी है वो मैक्सिमम 6 एम्पियर ही मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन मॉडल। ठीक है, क्योंकि मॉडल के ऊपर मॉडल जो है ये 6 एम्पियर का ही बना हुआ है, तो ये मैक्सिमम 6 एम्पियर करंट से ही बैटरी को चार्ज करेगा। विथ टॉलरेंस है प्लस माइनस 5%, मतलब 5% बढ़ भी सकता है, 5% घट भी सकता है। ठीक है, अगला है आउटपुट करंट रेटिंग। यानी करंट आउटपुट जो करंट ये देगा चार्ज कंट्रोलर से, हमें जो लोड चलाएंगे वो मैक्सिमम 6 एम्पियर का ही करंट चला सकते हैं। बिट टॉलरेंस 5% प्लस माइनस, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, और अगला है नॉमिनल बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज में हम 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी लगा सकते हैं और 24 वोल्ट डीसी ऑटोमेटिक, ये हम 24 वोल्ट की दो बैटरी भी लगा सकते हैं, जो 12-12 की दो बैटरी सीरीज कनेक्शन करके। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपने आप को सेंस कर लेता है कि हमें 12 वोल्ट पे चलना है 24 वोल्ट पे चलना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें कि हमें एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमें चाहे सोलर पैनल भी 12 वोल्ट का ही रखना पड़ेगा, ना कि हम 24 वोल्ट पैनल कर लें। पैनल को भी 12 वोल्ट ही रखना है। और अगर हम 24 वोल्ट करते हैं कनेक्शन बैटरी का, यानी दो बैटरी सीरीज में करते हैं, तो हमें पैनल की तरफ से भी 24 वोल्ट ही वोल्टेज इनपुट देना है। इस चीज़ का हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, और अगला है नॉमिनल पीवी वोल्टेज। नॉमिनल पीवी वोल्टेज 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जैसा कि हमने आपको अभी इसके पहले बताया। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर तो लेता है, लेकिन इस चीज़ का हमें बेसिकली ध्यान देना है कि बैटरी 12 वोल्ट है तो हम पैनल भी 12 वोल्ट का ही लगाएंगे, और बैटरी 24 वोल्ट है तो पैनल भी 24 वोल्ट का ही लगाएंगे। अगला है पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज ये होता है कि जब भी हम पैनल पे कोई भी लोड नहीं लगाते हैं, उस कंडीशन में जो वोल्टेज बनती है वो ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाती है। तो ये मैक्सिमम 44 वोल्ट डीसी मैक्सिमम पे वर्क करेगा। ठीक है, और अगला है बूस्ट वोल्टेज। बूस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज हो गई, ठीक है,
बूस्ट का मतलब हमारा यही होता है कि बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई, हमें नहीं पता था, हम विदाउट कंट्रोलर का यूज़ कर रहे थे, बैटरी डीप से उस कंडीशन में बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़्यादा पावर ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में बूस्ट, ये कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी को बूस्ट चार्ज करता है। बूस्ट चार्ज में ये मैक्सिमम 14.5 वोल्ट से लेके, अगर 12 वोल्ट पे है तो 14.5 वोल्ट से चार्ज करता है, और अगर 24 वोल्ट पे है तो ये 29 वोल्ट पे चार्ज करता है, प्लस माइनस 2% टॉलरेंस के साथ, और 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका 25 डिग्री सेल्सियस एक बेसिक कंडीशन है। अगला इक्विलाइजिंग वोल्टेज। इक्विलाइजिंग वोल्टेज का मतलब ये एक समान वोल्टेज देता है। कंट्रोलर जो हमारा है, ये सोलर एक साइड का जो कंट्रोलर है, ये एक समान वोल्टेज देता है। इसका समान वोल्टेज जो है 12 वोल्ट पे 14.8 वोल्ट, और 24 वोल्ट पे 29.6, प्लस माइनस 2% टॉलरेंस पे 25 डिग्री सेल्सियस के साथ में है। ठीक है, अगला है हमारा फ्लोट वोल्टेज। फ्लोट वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी जैसे हम लोग चार्ज करके रख देते हैं, और यूज़ नहीं करते हम लोग। बैटरी चार्ज तो कर लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते, महीनों यूज़ नहीं करते हैं, 5-6 महीने तक यूज़ नहीं करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी अपने आप धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है। तो उसको एक बैटरी का लेवल बनाए रखने के लिए ये फ्लोट चार्ज करती है, यानी फ्लोट चार्ज करती है, जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है और बैटरी की लाइफ बनी रहती है। तो वो 13.7 वोल्ट से चार्ज करती है 12 वोल्ट पे, और 27.4 वोल्ट पे 24 वोल्ट पे, प्लस माइनस 2% 25 डिग्री सेल्सियस पे करती रहती है फ्लोट चार्जिंग। अगला है एलवीडी, लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। जैसे कि हम लोड यूज कर रहे हैं कंट्रोलर में, हम कोई भी लोड यूज कर रहे हैं, कंट्रोलर के साथ यूज कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी हमारी लो होती है 11.5 वोल्ट पे, यानी बैटरी अगर 11.5 वोल्ट तक आ गई है तो ये लो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा, लोड को ऑफ कर देगा, और 24 वोल्ट पे है तो 23 वोल्ट पे ऑफ कर देगा। ठीक है, अगला है एल वी आर, लो वोल्टेज रिकनेक्ट। यानी हम चार्जिंग जैसे रिकनेक्ट का मतलब कनेक्ट, लोड को कनेक्ट करता है ये। लोड हम जब भी ऑन करते हैं लो, और ये जैसे ही बैटरी 12.5 वोल्ट पे आएगी तो ये लोड को ऑन कर देगा, और 24 वोल्ट पे है तो 23 वोल्ट पे ऑन कर देगा। ठीक है, अगला है एच वी डी, हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट। हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारा सोलर पैनल चार्ज करता है, उस कंडीशन में अगर बैटरी 14.8 वोल्ट तक चार्ज हो गई है, 12 वोल्ट पे अगर 14.8 वोल्ट चार्ज हो गई है, तो ये सोलर पैनल से डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। और 24 वोल्ट पे है तो 29.6 वोल्ट पे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, प्लस माइनस 2% टॉलरेंस के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है डक्स टू डाउन। ये इसके बारे में आपको बताऊंगा। डक्स टू डाउन क्या है कि इसमें इस कंट्रोलर में सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंट्रोलर में आपको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी एक स्विच दे रखी है, डक्स टू डाउन की स्विच दे रखी है, जिसको हम अगर ऑन कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा लोड जो है वो दिन के समय में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और रात के समय में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं इस चार्ज कंट्रोलर के। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो के अंदर सारी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, और शेयर भी करिए, और दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।